अरे निक्की भाभी चलो, सेहराबंदी शुरू होने वाली है। ये लो काजल, आप बड़ी हो तो आप ही तो लगाओगी बिट्टू भैया की आंखों में। मैं तो सिर्फ काजल टच कर दूंगी कैमरा के लिए, लगी हुई ना बहुत गंदी लगती है, फिर भैया की सारी फोटोज खराब हो जाएंगी। मैं तो गोलू के लिए दूध की बोतल लेने आई थी, फिर भूख में बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। अभी तो सो रहा है आराम से पापा की गोद में। मम्मी जी वॉशरूम में है। पापा जी ने बोल दिया ब्यूटी पार्लर का मेकअप भूतनी जैसा लग रहा है। इतना अच्छा तो लग रहा है। 12,000 का हुआ है। पार्लर वाली ने ग्लिटर भी लगाया था। उसी को तो पापा जी बोल रहे हैं कि भूतनी जैसी लग रही है, भद्दा लग रहा है। मुंह धो रही है मम्मी जी अपना। बाल खोलने से तो मैंने इतनी मुश्किल से रोका है उनको। पापा जी भी ना फीलिंग्स ही नहीं समझते हैं। इतना टाइम लगता है औरतों को रेडी होने में। अब मम्मी जी ने ना सुबह उनका सूट शांता को स्पेशली बोल के 2 बार प्रेस कराया है। उनको क्या है, सूट पहन के रेडी हो गए। सुरेंद्र भाई साहब की फैमिली नहीं दिख रही, कहीं कहाँ रह गए? फोन करके पूछो ना। अरे वो तो रास्ते से ही वापस निकल लिए मोहतरमा। नीटी करनाल रोड पे इतना लंबा जाम था, 2 घंटे लगते तो भी नहीं पहुंच पाते वो लोग। स्प्लैश से ही यू टर्न मार लिया उन्होंने। मिस कर दी उन्होंने इतनी बढ़िया शादी। क्या अरेंजमेंट कर रखा है, डांसर्स भी हैं स्टेज पे। हाय खाने की इतनी वैरायटी रख रखी है, मैं तो चल चल के थक ली। गौरी भाभी बता रही थी थाईलैंड में करके आए हैं प्री वेडिंग शूट। क्या पिक्चरग्राफी करी है। अरे बॉलीवुड की फिल्म फेल कर दी पूरी, और हमारा परवीन हीरो लग रहा है पहली बार। हाय ठंड की शादी नहीं रखनी चाहिए। वो तो अच्छा हो मैंने इसको स्कीवी पहना दी। हाय चिंकी, चुन्नी कहाँ फेंक के आ गई तू अपनी? मुझे नहीं पता है, मम्मी गिर गई होगी कहीं पर। अब मैं इतना थक भी गई हूँ, मुझे घर जाना है। अभी थोड़ी ना घर जाएंगे, अभी तो सिर्फ स्नैक्स खाए हैं। खाना तो खा के ही जाएंगे। और अभी तो ब्राइड भी नहीं आई, दुल्हन को देखे बिना थोड़ी ना चले जाएंगे। अभी तो बारात की एंट्री हुई है 11 बजे, पता नहीं वरमाला कब करेंगे। 1000 नहीं 500 ही ठीक है। बजते ब्राउन मुंडे। लिफाफों के सिक्के कहाँ गए? मम्मी वो तो मैंने निकाल लिए थे। जल्दी चोट पैदा कर दिया मैंने। शालू भाभी को कॉल करती हूँ। ये लो भाभी लिफाफे, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? इनका क्लाइंट का बेटा है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी शादी है। फार्म हाउस कर रखा है, 2 करोड़ लगा रखे हैं। हम तो पूरी फैमिली जा रहे हैं। अब ये शादी तो देखनी बनती है। 7 सीज की केटरिंग है। मम्मी रशियन भी होंगी वहां पर। पापा ने बोला था। आप भी चलो ना, खाना तो बनाया नहीं होगा आपने। खाना तो नहीं बनाया, पर ना भाभी हम कहाँ, हम पड़ोसी हैं। क्या पड़ोसी? 500 रुपए दे तो रहे हैं, लड़के की शादी है, फिर भी हम तो दे रहे हैं लिफाफा। What advice would you give creators? Powerhouse sister duo Payal and Tina. Payal and on the left is Team Tina. Woo! You guys are amazing. Only you know you can hide when you feel low. Only in the road when you're missing home. Work harder than everybody else and just be honest about what you're trying to do. There's story, there's soul, there's obviously amazing music. Huge round of applause for yourself. Please अपने लिए भी clap कर लो. Smile on our faces and cheers. आपने बोल दिया है ना मम्मी जी को कि हम शाम को मूवी देखने जा रहे हैं। मैं क्यों बात करूं आपकी मम्मी से? उनको तो यही लगेगा ना कि मैंने आते ही उनके बेटे को इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। मैंने अपने घर में भी अपने मम्मी पापा से कभी परमिशन नहीं ली है। आप ना बात कर लेना मम्मी जी से। ओके ओके। कम What's your name? My name is Tishu. I study in class 3rd B. Fine, thank you. Do you like chocolate? Yes, Take this. thank you. आप बहुत सुंदर हो। Thank you. मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई। Why? मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी उस दिन। Oh, आपके पास नेल पेंट है? आपकी बहू अच्छी है, घर में भी टिप टॉप बन के रहती है। वो आंटी आज मूवी देखने जाएंगी। एक बात नहीं बची इस बच्ची के पेट में। दे मेरी सारी चॉकलेट वापस। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी। वो मम्मी जी इन्होंने अभी टिकट लिए या नहीं ये मुझे नहीं पता। कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? दृश्यम 2। तो निक्कू को बोल दे सबकी टिकट बुक कर दे। आज रात का खाना भारी करके आएंगे। सासू मॉम। दिन की शादी अच्छी होती है। मेरी फ्रेंड है, उसने दिन की शादी करी थी। फोटोज भी अच्छी आती हैं। रात के फेरों
में कौन रुकता है, सिर्फ फैमिली के लोग बचते हैं। फिर अभी तो हमें डीजे पर भी नाचना है। बच्चों को ना फेरों से पहले सुला देंगे, फिर अगले दिन उनका स्कूल भी है। वो भी छुट्टी करा देंगे ना, पेपर थोड़ी ना है बच्चों के कल। ठीक है, ढोल स्टार्ट हो गया। फूफा जी तो आ जाएंगे अपनी बॉटल लेकर नागिन डांस करने। गंदा लगता है, हमें तो अपना औरतों में डांस करना है। और सुनो भाभी, कैमरा में आगे आगे रहना, क्योंकि फिर वही तो यादें हैं, देखेंगे और हंसेंगे। घुड़चड़ी तो फार्म हाउस से होगी, वहीं पे पास में टेंट लगा हुआ है ना। तो फिर हम चलते हैं, पहले गाड़ी के चक्कर लगने हैं, कोई पहले निकल गया तो हम पीछे रह जाएंगे और हमें तो आगे आगे रहना है ना। अम्मी जी चलो, और ना चप्पल ले लेना फ्लैट ही, क्योंकि बहुत गड्ढे होते हैं कारपेट के नीचे, पता तो चलता नहीं है। पैर मुड़ गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है? हाँ तू जा, मैं मम्मी जी को लेकर आती हूँ। मम्मी जी आ जाओ, अच्छे लग रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब लेट भी हो रहा है। लिपस्टिक हटा रही थी, आ रही हूँ। अब लखनऊ वाली मामी जी मुंह फुला रखा है उन्होंने। मेरी बहू को पार्लर नहीं लेकर गए साथ में, मेहंदी में नहीं बैठाया साथ में। हम तो फिर भी अपना फर्ज निभाएंगे, नमस्ते करेंगे आगे से उनको जाकर। बारात में भी उनकी बहू को बोलेंगे आओ डांस करो साथ। अपनी जॉबों से छुट्टी मिलती है उन दोनों को, उनको भी पता है बिट्टू भैया की शादी है, इनविटेशन देना पड़ेगा अलग से। अब सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी है। मम्मी जी ने तो बोल दिया कि शादी में रसमलाई भी चाहिए और हर आइटम चाहिए। हर चीज का अरेंजमेंट यही कर रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है। गोलू के पापा की रील बनी हुई है। आज भी सारी लेडीज को पहले पार्लर लेकर गए हैं, फिर लेने आए हैं। कल भी कभी हलवाई को कुछ चाहिए, कभी फूल वाले को कुछ चाहिए, कभी बिजली वाले को कुछ चाहिए, कभी फार्म हाउस में जाके अरेंजमेंट्स चेक करो। अब कल भी कॉकटेल में सब एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने और मैंने मिलकर सारे गद्दे बिछाए। अब घर में कोई तो होना चाहिए ना काम करने वाला, संभाल रहे हैं हम सब कुछ। भाभी छोड़ो, अभी तो हमें नाचना है ढोल पर। नाच ही रहे हैं इतने दिनों से, कभी मेहंदी, कभी संगीत, कभी कॉकटेल। अब तो बस चैन की नींद चाहिए। वो करवा लिया। बाय गॉड, पहले तो मेरी जान निकल रही थी, पर वो पार्लर वाली पीछे पड़ गई। नहीं मैम, जरूरी है बिकिनी वैक्स करवाना, तो पैकेज का पार्ट है। यंग कॉलेज की गर्ल्स भी करवाती हैं, आपकी तो शादी है। जरूरी तो है। पेन हुआ, पार्लर के बाहर तक आवाजें आ रही थी मेरी चिल्लाने की। और रीबॉन्डिंग कब करवा रही है? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी है तेरी, वो भी पहली। कल करेगी वो मेरी रिबॉन्डिंग। पहले तो आज विवेक जी से फोन पे परमिशन लूंगी, फर्स्ट टाइम देखेंगे वो मुझे स्ट्रेट हेयर में सगाई पर। ओ विवेक जी, फोन आ गया। हेलो विवेक जीजू। वो टीना है। अच्छा ले, बोल रहे टीना जी से बात करवाओ। हाँ जी जीजा जी, साली से भी बात कर लिया करो कभी। पायल तो शादी के बाद आपके साथ ही होगी सारा टाइम। अभी से पटाके रखो मुझे, शादी में आपकी नीम झड़ाई और जूता चुराई मुझे ही करनी है। अच्छे से वसूल लूंगी मैं तो आपको। मुझे दे फोन, परेशान कर रही हो उन्हें। हाँ नहीं, बस वो चूड़ियों का सेट बना रही सारी अपडेट दे दे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।